बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हमने टू टर्म्स वर्ब की डिस्कस कर दी है, वो है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब और कॉजी पैसिव वर्ब। हमने दो टर्म्स को डिस्कस करना है। वो कौन कौन से हमारे पास है? फर्स्ट वन है ऑक्सिलरी वर्ब, इसका एक और नेम भी है, तो ये है हेल्पिंग वर्ब। एक ये टर्म डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो सेकंड टर्म है वो हमारे पास है कॉजी पैसिव वर्ब। सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ऑक्सिलरी वर्ब इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसे क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट हेल्प्स द मेन वर्ब, द फुल वर्ब, द प्रिंसिपल वर्ब इन अ सेंटेंस. It also shows the tenses, ages or aspects, voices and moods in a sentence. Auxiliary verb is called a helping verb because it helps the main verb in a sentence. It shows the time, the aspects, the age, the moods, the voice in a sentence. हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन कौन से होते हैं? हम देखते हैं is, am, are, be, has, have, was, were, will, shall, can, could, may, might, etc. बहुत सारे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब हेल्पिंग वर्ब फंक्शन क्या होता है? एक सेंटेंस के अंदर किसी टेंस को, किसी मूड को, किसी वॉइस को, किसी एज को, किसी एस्पेक्ट को शो करता है। लेट्स सपोज हमारे पास एग्जांपल है, she has finished her home task. She has finished her home task. अब इस सेंटेंस में हमारे पास जो मेन वर्ब है वो है finished, लेकिन इस वर्ब के एस्पेक्ट को डिस्कस किया गया है। इस अब बहुत सारे वर्ब के एस्पेक्ट्स होते हैं, कोई कंटिन्यू होते हैं, कोई प्रेजेंट में होते हैं, कोई हमारा परफेक्ट में होता है, कोई परफेक्ट कंटिन्यूअस में होते हैं। इसमें जो हमारे पास जो हैज शो करता है ये हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब है और ये एस्पेक्ट जो शो कर रहा है वो है परफेक्ट एस्पेक्ट। ये हमारे पास हैज जो है ये शो करता है कि हमारे पास जो एस्पेक्ट है इस सेंटेंस का वो परफेक्शन में, जो कोई काम जो है वो परफेक्ट हो चुका है, इसे कंप्लीट कर दिया गया है, तो ये हमारा शो करता है। हेल्पिंग वर्ब भी होता है, इसे कहते हैं हेल्पर, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सेंटेंस के अंदर ये हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं कॉजी पैसिव वर्ब। कॉजी पैसिव कॉजी पैसिव वर्ब एक ऐसा वर्ब है जो कि बाजार तो हमें दिखता है कि पैसिव है, लेकिन दरअसल ये पैसिव नहीं होता, ये एक्टिव होता है। कुछ ग्रुप बुक्स में इसको ना तो एक्टिव कहा गया ना ही इसको पैसिव कहा गया, लेकिन चूंकि कुछ कॉन्फ्लिक्शंस हैं जिसकी वजह से इसको अभी क्लियर ग्रामरली इसको डिस्क्राइब नहीं किया गया। अलबत्ता जो मेन कॉन्सेप्ट वो यही है कि ये हमें सेंटेंस जो है कॉजी पैसिव लगता है हमें बाजार पैसिव है, लेकिन होता ये एक्टिव है। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। kites, kite flies high. Rice sells cheap. Oil cost nothing. उसके बाद है हनी
tastes sweet. Milk tastes sour. Red rose smells nice. अब ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि इसको हम देखते हैं टर्म बाय टर्म कि ये हमारे पास लेट्स सपोज काइट है, काइट फ्लाइज है। अब यहाँ पे हमारे पास चूंकि मेन वर्ब दिया गया है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस एडजेक्टिव। इसका स्ट्रक्चर होता है कॉजी पैसिव का। और एक बात ये भी देखिएगा कि सेंटेंस हमारा होता है एक्टिव ही है। बाजार हम यहाँ पे काइट जो है ये हमें सब्जेक्ट लगता है, लेकिन दरअसल ये सब्जेक्ट होता नहीं है क्योंकि इसको उड़ाने वाला कोई और होता है, जो कि काम करने वाला होता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। लेकिन सेंटेंस जो ग्रामेटिकल जो स्ट्रक्चर है उसमें ये है सब्जेक्ट मेन वर्ब एंड एडजेक्टिव। ये हमारा काइट सब्जेक्ट है, फ्लाइज मेन वर्ब है और एडजेक्टिव है हमारे पास। सेम एज राइस सेल्स चीप, राइस हमारे पास एज एन सब्जेक्ट दिया गया है, ये मेन वर्ब और ये एडजेक्टिव है। ऑयल कॉस्ट नथिंग, ये ऑयल हमारे पास सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये एडजेक्टिव। हनी यहाँ सॉरी एडवर्ब के तौर पर दिया जा रहा है, यहाँ पे हमारे पास ये एडवर्ब के तौर पर भी शो किया जा रहा है, ये एडवर्ब भी यहाँ पे आ सकता है। आगे हनी टेस्ट स्वीट। अब स्वीट जो है ये हमारे पास एडजेक्टिव है, ये मेन वर्ब है और ये सब्जेक्ट तौर पर दिया जा रहा है। मिल्क टेस्ट सोर, तो मिल्क सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है और ये एडजेक्टिव है। रेड रोज स्मेल्स नाइस, रेड रोज सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है और ये एडजेक्टिव है। तो कॉजी पैसिव, अब यहाँ पे जितनी मेन वर्ब्स दिए गए ये हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट देते हैं कॉजी पैसिव वर्ब का। तो अगर हम इन सेंटेंसेस की बात करें, देखिए ये दरअसल लगते तो हमें पैसिव है लेकिन ये पैसिव होते नहीं है, बिकॉज पैसिव वर्ब्स के लिए हमारे पास थर्ड फॉर्म आती है और इसमें हमारे पास जैसे हमारा यूज होता है। अगर हम इसकी पैसिव वॉइस की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा देख लेते हैं। कॉजी पैसिव पैसिव वॉइस, इसमें होगा सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट इज एन आर एडजेक्टिव प्लस व्हेन subjects main verb adjective when it is am are plus adjective. is am are plus main verb third form। मतलब ये अगर हम इसके पैसिव वॉइस देखते हैं तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट मेन वर्ब एडजेक्टिव व्हेन इट इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। लेट्स सपोज अगर हम बात कर लेते हैं इसकी काइट फ्लाइज हाई, अगर हम इस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करें तो क्या होगा? काइट फ्लाइज हाई व्हेन इट इज फ्लोन। काइट इज फ्लाइड, यहाँ पे इज एम आर लगाएंगे। काइट्स इज हाई, काइट इज हाई व्हेन इट इज फ्लोन। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट इज एम आर एडजेक्टिव व्हेन इट इज फ्लोन थर्ड फॉर्म जो आएगी हमारे पास यहाँ पे दिए गए। नेक्स्ट सेंटेंस है राइस सेल्स चीप। अब इसे कन्वर्ट करते हैं इसमें क्या होगा? राइस इज चीप, राइस इज चीप when it is sold। next one है honey tastes sweet। अब honey is sweet, honey is sweet when it is tasted। next one milk tastes sour,
Milk is sour when it is tasted. Red rose smells nice. Red rose is nice when it is smelled. तो कोसी पैसिव ऐसे वर्ब होते हैं जो दरअसल हमें दिखने में तो पैसिव लगते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट को समझ नहीं आता कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास ये खुद ही होते हैं जिनकी हम बात कर रहे होते हैं नाउन्स की। तो अब बात ये है, अगर इसका पैसिव वॉइस बनाया जाए तो कोसी पैसिव का पैसिव वॉइस पॉसिबल है। वो क्या है, उसका स्ट्रक्चर हमारे पास ये है कि सब्जेक्ट इज अ मार प्लस एडजेक्टिव प्लस व्हेन इट इज अ मार, उसके बाद क्या है, थर्ड फॉर्म होगा। ये इसका स्ट्रक्चर है कॉजी पैसिव को डिफाइन करने का। मुझे उम्मीद है आपको ऑक्सिलरी वर्ब और कॉजी पैसिव वर्ब का अच्छे से आइडिया हो चुका होगा। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।